आगे फिर भगवान कहते हैं, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलय तथा। हे अर्जुन, तो ऐसा समझ के लेके संपूर्ण भूत इन्हीं दिनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। अर्जुन को भगवान धीरे धीरे अपनी महिमा को ही समझाते हैं, क्योंकि तत्व रूप से अर्जुन समझेंगे तो फिर उनके अंदर जो मोह है वो दूर होने वाले हैं। ऐसा समझ संपूर्ण भूत जितने ही जीव हैं इन दिनों प्रकृतियों से उत्पत्ति वाले हैं। जितने ही जीव उत्पन्न होने वाले हैं, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ। भगवान यहाँ कहते हैं, यहाँ जो कुछ है, उद्भिद हो, अंडज हो, स्वेदज हो और जरायुज हो, सब मेरे से उत्पन्न है, क्यों सब मेरे अंदर है। मैं ही सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों का ही आधार है। उसी का जो ही तत्व से जानता है वो ही मूल कारण को, मूल बीज को, मूल तत्व को, मूल स्वरूप को ही जान सकता है और जानना भी चाहिए। इस जगत में लोग माता और पिता को ही जनक जननी कहते हैं, परंतु माता और पिता के जन्म करने के ताकत हो तो इस जगत में कोई संतान के बगैर नहीं रहेंगे, परंतु जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं हो वो माता पिता नहीं बन पाते हैं। इसीलिए सचमुच कौन माता पिता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वही परमात्मा, वही परम स्वरूप, वही ही परमेश्वर ही माता और पिता, वही एक ही तत्व है। इसीलिए सृष्टि को आधार आदिभूत और आदि प्रकृति को ही अर्धनारीश्वर रूप दिया जाता है कि आदि पुरुष और आदि शक्ति वो ही जगत का ही आधार है और एक वो भिन्न रूप नहीं है, वो एक स्वरूप है। इसलिए हर शरीर में वाम भाग को स्त्री अंग और पुरुष भाग को ही पुरुष अंग कहा जाता है, डाहाण अंगों को ही पुरुष अंग कहा जाता है। और ऐसे ही अंदर की रचना है। जो वाम भाग से ही
पुरुष नाजुक बनता है और जमणे भाग से ही स्त्री नाजुक बनता है, और वो दोनों भाग जब ही सशक्त है समझ लेना, वही परमात्मा की असीम कृपा है। इसीलिए जगत की जो उत्पत्ति, स्थिति और जो प्रलय, वो संपूर्ण जगत का जो मूल कारण है वो ही परमात्मा स्वयं है। इसको जो ही तत्व से जानता है वो ही परमात्मा को तत्व से जान पाता है। इसलिए वो जीवन में ही जानना जरूरी है, उसमें कृत्यता है।